बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हर काम को निर्धारित समय से पहले कर लीजिए ताकि आपका काम समय पर पूरा हो जाए, आप परेशानियों से भी बच सकें। लेकिन बिहार में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की लेट लतीफी से कहीं बवाल हो रहा है तो कई परीक्षार्थी खुद ही जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। देर से मैट्रिक परीक्षा में पहुंचे परीक्षार्थियों का यह हंगामा है। बवाल है। तस्वीर भागलपुर के मारवाड़ी परीक्षा केंद्र की है। बीएसईबी का सख्त निर्देश है कि परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने के समय से आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए, पर इनको कौन समझाए। एक तो इन परीक्षार्थियों की लेट लतीफी, ऊपर से ऐसी गुंडागर्दी। परीक्षा केंद्र के गेट पर ये लात मार रहे हैं। गेट पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि आप लेट हो गए हैं, एंट्री अलाउड नहीं है। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने हंगामा करने वालों को मौके से खदेड़कर भगाया और हंगामा कर रहे एक युवक को पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले आई। अब दूसरी तस्वीर सिवान की देख लीजिए। यहाँ भी परीक्षार्थियों की लेट लतीफी और ये जानलेवा परिणाम देखिए। वीडियो इस्लामिया कॉलेज पर बने परीक्षा केंद्र की है, जहां कई परीक्षार्थी गंदे नाले में गिर रहे हैं तो वहीं कई परीक्षार्थी बाइक के नीचे आ जाते हैं। बताया जा रहा है कि जब प्रथम पाली के परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकलने वाले थे, इस दौरान दूसरी पाली में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। इसी होड़ में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत रही कि यहाँ कोई बड़ा हादसा होते होते बच गया। भारी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय सीमा के अंदर पहुंचे ताकि बिना परेशानी के छात्र एग्जाम दे सकें। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह, सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है। चुनावी साल में राजनीतिक दल अपने वोटरों को साफ साफ सियासी संदेश दे रहे हैं और इसकी बानगी राज्यसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल में सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश में है। महागठबंधन के दावे और एनडीए के दाव में आखिर कितना है दम, देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के जरिए मिथिलांचल के महत्व को तरजीह देते हुए सियासी दलों ने सामाजिक समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। एनडीए खेमे से जेडीयू ने संजय झा और बीजेपी ने धर्मशीला गुप्ता यानी मिथिलांचल से दरभंगा के 2 नए चेहरों को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। महागठबंधन से आरजेडी एक बार फिर कोसी इलाके से मनोज झा को राज्यसभा भेज रही है। संजय झा और धर्मशीला गुप्ता को राज्यसभा भेजने के फैसले ने न सिर्फ राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है, बल्कि विपक्ष को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बीजेपी की बिछाई गई बिसात के जवाब में सियासी जमीन पर अगली चाल कौन सी चले। कि मिथिलांचल सबसे ज्यादा सीट देती है तो उसके कारण हम सामाजिक न्याय के तहत पिछड़ा अति पिछड़ा दोनों को राज्यसभा भेजने का काम भाजपा ने किया है। जनता दल यू के नेता और पूर्व मंत्री श्री संजय झा जी को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बना है, जो मधुबनी जिला से हैं और दरभंगा में भी उनका कार्यस्थल रहा है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी की मिथिलांचल और कोसी इलाके में झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सीतामढ़ी और सुपौल
यानी लोकसभा की 6 सीट पर ही नहीं बल्कि अंग प्रदेश और सीमांचल के सियासी समीकरण पर भी नजर है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मिथिलांचल की मिट्टी पर एनडीए अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहता है, जिसके जवाब में महागठबंधन भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की जुगत में है। और मिथिलांचल और सीमांचल, मैं तो मानता हूं कि मिथिलांचल के बहाने भाजपा सीमांचल को भी साध लेती है। आरजेडी का दावा है कि मिथिलांचल और कोसी में बीजेपी और जेडीयू की जड़ें अब जमने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की जड़ें न सिर्फ मिथिलांचल बल्कि पूरे बिहार से उखड़ चुकी है और उन जड़ों को जमाने के लिए चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उनकी जड़ें अब जमने वाली नहीं है। महागठबंधन के दावे और एनडीए के दाव में कितना दम है, ये तो लोकसभा चुनाव में ही तय हो पाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में लगभग 1/3 सीट वाले कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल की सीटों पर लोकसभा में किसके उम्मीदवार बाजी मारते हैं। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।